Hello and welcome friends, this is Yam Pachori and you're watching Masters in Ethical Hacking YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग से जुड़ी कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी कि रियल टाइम में सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो हम देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। और लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि रेडियो वेव्स और दूसरा है एंटीना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडियो वेव्स क्या हैं, एंटीना क्या है और किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वो सिग्नल्स को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। उन सब के अलावा ये सारी चीज़ें और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता कैसे है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, रेडियो वेव्स की जो कि सिग्नल्स को भेजेंगे, एंड दूसरा है एंटीना। एंटीना क्या करेगा, उन सिग्नल्स को कैप्चर करेगा जो कि रेडियो वेव्स के ज़रिए भेजे गए हैं और फिर उन्हीं सिग्नल्स को भेजता है सैटेलाइट्स के पास। और इसके बदले में जैसे ही वो जो एंटीना है सैटेलाइट उन चीज़ों को रिसीव करता है तो उसके बाद उसे मिलती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिल सकता है साइंटिफिक डेटा, जैसे कि पिक्चर्स हैं जो कि सैटेलाइट्स ने ली है। दूसरा आपको सैटेलाइट्स की हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि सैटेलाइट्स में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं हुई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और सैटेलाइट की पोजीशन कहाँ पे है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। अब हम थोड़ा डीपली जान लेते हैं रेडियो वेव्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा रेडियो वेव्स बेसिक्स वो चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेशंस होता है, आप उन्हें बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए ज़रूरी होती हैं रेडियो वेव्स। तो ये वेव्स की तरह ही होती हैं, वेव्स मतलब तरंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा शांत पानी में अगर आप एक पत्थर मारो तो वेव्स वहाँ पे पानी जो होता है उसके अंदर थोड़ी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे ही होती हैं रेडियो वेव्स। तो एंटायर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, एक वेव की रिपीट होने से पहले का जो एंटायर पैटर्न होता है उसे बोला जाता है साइकिल। और साइकिल और जो रेडियो वेव्स होती है इनका जो गैप्स होता है, जैसे कि आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं, जो वेव्स है अप यानी कि अप जो वैल्यू है इसे पीक वैल्यू बोला जाता है, और डाउन ये वाली जो पोजीशन है अप एंड डाउन की जो एक पूरी साइकिल के बीच की पोजीशन होती है इसे वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स 1000 हर्ट्स को किलो हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स हम बोलते हैं, यानी कि जो रेडियो वेव्स की आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, उसे मापने का तरीका है किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स, यानी कि 1 बिलियन हर्ट्स को गीगा हर्ट्स बोला जाता है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि भाई रेडियो वेव्स की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो रेडियो स्पेक्ट्रम जो बोला जाता है इसकी रेंज वो 3 किलो हर्ट्स से लेके 300 गीगा हर्ट्स तक हो सकती है। तो अब क्या होता है, जो रेडियो वेव्स जनरेट की जाती हैं ट्रांसमीटर के ज़रिए, रेडियो वेव को जनरेट करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसमीटर। और उन्हें जिस चीज़ की मदद से डिटेक्ट किया जाता है वो है रिसीवर, यानी कि रिसीवर रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। क्लियर, यहाँ तक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। अब एक एंटीना का काम शुरू होता है। तो एंटीना क्या करता है, एंटीना अलाउज अ रेडियो ट्रांसमीटर टू सेंड एनर्जी इनटू द स्पेस, यानी कि जो एंटीना होता है वो रेडियो ट्रांसमीटर को अलाउ करता है कि वो एनर्जी भेजे स्पेस में। स्पेस में क्यों भेजेगा, ताकि स्पेस के अंदर का जो सैटेलाइट स्पेस में जो सैटेलाइट है वो इन एनर्जीज़ को रिसीव कर सके और फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसे भेज सके। तो फ्रेंड्स ये रेडियो वेव्स का काम होता है। अब आप समझ गए होंगे रेडियो वेव्स क्या है। रेडियो वेव्स को जनरेट करने के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है और उन रेडियो वेव्स को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है रिसीवर की। और एंटीना क्या करता है, इन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है स्पेस के अंदर। मैं एंटीना के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एंटीना एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक फ़ोटो बना हुआ है। और भी अलग अलग तरह के एंटीनास होते हैं, बहुत सारी अलग अलग शेप्स के एंटीनाज आपने देखे होंगे। तो एंटीना का जो मेन काम होता है, इसका काम होता है रेडियो वेव्स को रिसीव करना और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से और कौन डिफ़ाइन करता है, तो फ्रेंड्स एंटीना जो होता है इसके बारे में जो इसका यूजेस है और ये सारी चीज़ें सिग्नल स्ट्रेंथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन से। तो इन्हें हम सिकैन बोल सकते हैं, यानी कि स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है सिकैन। तो फ्रेंड्स एंटीना आप समझ गए होंगे मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है।
अब हम स्कैन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि दो अलग अलग तरह के एंटीनास के बारे में। एक होता है हाई एफिशिएंसी एंटीनास और एक होते हैं बीम वेव गाइड। तो हाई एफिशिएंसी जो एंटीनास होते हैं, हाई एफिशिएंसी आप समझ गए होंगे, हाई एफिशिएंसी एंटीनास का काम भी सिग्नल्स को यानी रेडियो वेव्स को कैप्चर करके ट्रांसमिट करना होता है। लेकिन इनके अंदर एक थोड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये जनरेट होते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही ये जनरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे ये काम नहीं करते। अगर आपको कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो उसके लिए एक अलग एंटीना की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। या फिर हम कह सकते हैं जो हाई एफिशिएंसी एंटीनाज हैं वो ओल्ड मॉडल है यार, और अभी इसका एक डिफरेंट में है जिसका नाम है BWG यानी कि बीम वेव गाइड। अच्छा, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा काम कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियो वेव जो जनरेट होती हैं ट्रांसमीटर के ज़रिए, उन्हें फिर रिसीवर से रिसीव किया जाता है। तो आप अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो आप इन्हें यहाँ से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें पहले दिखाया गया है, जो ये पूरा है, यहाँ पे आप देखिए 1। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो रेडियो वेव्स हैं उन्हें एंटीना ने यहाँ पे रिसीव कर लिया। तो एंटीना के ऊपर वो रेडियो वेव्स आई हैं, रेडियो वेव सीधी भेज दी गई हैं रिसीवर्स, और उसके बाद सीधा जो हमारा मेन ऑफिस है वहाँ पे रिसीवर के माध्यम से इन्हें रिसीव किया जाता है, कोई भी ऑफिस वगैरह जो आपने बना रखा है। तो इस तरह से ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। अगर इसके अलग अलग पार्ट को हम समझने की कोशिश करें तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है सब रिफ्लेक्टर है, ये आपका पोर्शन जो दिखाया गया है सब रिफ्लेक्टर। सब रिफ्लेक्टर के बाद अगर हम बात करें इसकी दूसरी प्राइमरी रिफ्लेक्टर सरफेस हमारा ये है। तो सबसे पहले प्राइमरी रिफ्लेक्टर सरफेस पर ही जो रेडियो वेव हैं उन्हें रिसीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूरी चीज़ें आप इन्हें यहाँ से देखकर समझ सकते हैं, A to Z यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिट, सिग्नल को ट्रांसमिट करते टाइम क्या होता है। तो फ्रेंड्स सिग्नल को ट्रांसमिट करते टाइम जो ट्रांसमीटर होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट्स करता है, और यहाँ से जो ये प्राइमरी रिफ्लेक्टर सरफेस है या सब रिफ्लेक्टर जो है, सब रिफ्लेक्टर आप इस पोर्शन को बोलेंगे, तो सब रिफ्लेक्टर की मदद से ही वो प्राइमरी सरफेस पे आता है, रिफ्लेक्टर सरफेस पे, और फिर उन्हें ट्रांसमिट कर दिया जाता है स्पेस में। तो इस तरह से इसका काम होता है ट्रांसमिट सिग्नल्स का। अब बात आती है सेकेंड टाइप ऑफ द एंटीनाज, तो ये होते हैं बीम वेव गाइड एंटीनाज। तो इनकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए आपको बार बार अलग अलग एंटीनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं BWG अलाउज फॉर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज टू बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बाय द टर्निंग ऑफ द मिरर। तो BWG जो एंटीनाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि BWG और HEF जो एंटीनाज हैं यानी हाई एफिशिएंसी वाले फ्रीक्वेंसी वाले जो एंटीनाज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब इनका जो काम होता है, इनका जो शेप है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो बना हुआ है प्रोसीजर वही होता है। सबसे पहले ये किस तरह से काम कर रहे हैं, शेप सरफेस सब रिफ्लेक्टर यहाँ पे सबसे टॉप पे दिया हुआ है। उसके बाद 34 मीटर शेप सरफेस रिफ्लेक्टर है जो कि आप प्राइमरी बोल सकते हो। फिर बीम वेव गाइड है, उसके बाद अज़ीमुथ ट्रैक्स है, उसके बाद पेडिस्ट्रल रूम है। पेडिस्ट्रल रूम्स मतलब जहाँ से इन चीज़ों को मैनेज वगैरह किया जा रहा है सारा कुछ। तो ये सारा प्रोसेस है बीम वेव गाइड का। तो दोनों एंटीनाज का डिफरेंस प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। तो अभी 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो HEF यानी कि हाई एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी वाले जो एंटीनाज हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा बीम वेव गाइड के जरिए, ताकि सिग्नल्स को अच्छे और इफेक्टिव वे में रिसीव किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।